नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आप सभी का इंग्लिश 0.1 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके बीच में लेकर आए हैं कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ वाक्य अनुवाद, जिसको आपको करना है हिंदी में। ठीक है, जब हम लोग अंग्रेजी के किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हैं और उसका हिंदी नहीं कर पाते हैं, क्यों, क्या वजह है, डर क्यों लगता है? क्योंकि डर शब्द को पहले हम लोग अपने अंदर में बसा लेते हैं और वह डर आपका इस कदर बैठ जाता है ना कि वो जल्दी निकल नहीं पाता है। ठीक है, तो चीज़ें आपके लिए आसान कैसे हो? ठीक है, कैसे आसान हो कि अंग्रेजी में लिखा हुआ छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा ट्रांसलेशन हो, अनुवाद हो, सेंटेंस हो, और आप उसको हिंदी आसानी से करें, कैसे होगा? तो ये जो प्रक्रिया है, आपको धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ को सीखते सीखते उसको अपने दिमाग के अंदर में डालते डालते प्रयास करते करते उसका खुद को हैबिचुअल बनाते बनाते ये काम जो है आपके लिए आसान होगा। क्योंकि एक दिन में तो ये आसान होगा नहीं। ठीक है, तो ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। हम आपको प्रत्येक शब्द का मतलब पहले बताएंगे, उसके बाद सबको हम हिंदी में अनुवाद करेंगे इसका। ठीक है, सुनो। ईट का मतलब होता है यह या वो। आप जानते हो इट वाज 1947 मतलब क्या? सुनो, आप बोलते हो ना इट इज टाइम, यही समय है, यह समय है। इट इज मंडे है, इट इज मॉर्निंग, सुबह है, ऐसा बोलते हो। इट वाज 1947 मतलब 1947 था, या सन 1947 था, ऐसा बोल सकते हो। इट वाज 1947 मतलब 1947 था या सन 1947 था। बेन जब इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, भारत आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, भारत क्या हुआ? आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। ठीक है, आप सुनो। इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम इन 1947 मतलब भारत, सुनो, इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम, भारत को इसकी अपनी आज़ादी या भारत को आज़ादी मिला कब? 1947 में। भारत को 1947 में आज़ादी मिला। इट इज मॉर्निंग नाउ। सुनो, नाउ का मतलब अब या अभी, तो अभी सुबह है। इट इज मॉर्निंग नाउ को क्या पढ़ोगे? अभी सुबह है। इट इज मॉर्निंग नाउ मतलब अभी सुबह है। एंड मतलब और। यू आर गोइंग टू ऑफिस, और तुम या आप ऑफिस जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हो। तुम ऑफिस जा रहे हो या आप ऑफिस जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू ऑफिस मतलब क्या? इट इज मॉर्निंग नाउ अभी सुबह है, और यू आर गोइंग टू ऑफिस आप ऑफिस जा रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ। सुनो, फिर पूछता है कोई आपसे, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच मतलब योर वॉच आपकी घड़ी, आपकी घड़ी में व्हाट इज द टाइम समय कितना है या कितना बजा है। तो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच मतलब आपके घड़ी में कितना बजा है। क्या बोलोगे? व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच मतलब आपकी घड़ी में कितना बजा है।
है ना, आपकी घड़ी में कितना बजा है। इज इट 3:30? इज इट 3:30? क्या 3:30 बजे हैं? इज इट 3:30? क्या 3:30 बजे हैं? आई लाइक अ मूनलिट नाइट। आई लाइक मतलब मैं पसंद करता हूं, मैं पसंद करता हूं। क्या? अ मूनलिट मतलब चांदनी, नाइट के मतलब रात। आई लाइक अ मूनलिट नाइट मतलब मुझे चांदनी रात पसंद है, या मैं चांदनी रात पसंद करता हूं। ठीक है। इट वॉज अ मूनलिट नाइट मतलब चांदनी रात था। ध्यान देना, इट वॉज अ मूनलिट नाइट, चांदनी रात है ना, तो क्या बोलोगे? इट वॉज अ मूनलिट नाइट मतलब चांदनी रात थी, चांदनी रात थी। एंड और द क्लाउड वॉज प्लेइंग विद द मून। क्लाउड मतलब बादल, वॉज प्लेइंग खेल रहा था। द क्लाउड वॉज प्लेइंग मतलब बादल क्या कर रहा था? खेल रहा था। विद द मून किसके साथ? चांद के साथ, चांद के साथ। क्या लिखा हो सुनो, इट वॉज अ मूनलिट नाइट मतलब चांदनी रात थी, और द क्लाउड वॉज प्लेइंग विद द मून मतलब बादल चांद के साथ क्या कर रहा था? खेल रहा था। इट इज अ गुड टाइम मतलब यह है अच्छा समय। इट इज अ गुड टाइम यह है अच्छा समय। टू प्ले खेलने के लिए, या खेलने के लिए यह अच्छा समय है, ऐसा बोल सकते हो। इट इज अ गुड टाइम मतलब यह अच्छा समय है। टू प्ले मतलब खेलने के लिए, या खेलने के लिए अच्छा समय है, ऐसा आप बोल सकते हैं। अब सुनो, एक क्या है? Why did you want? Why did you want? तुमने क्यों चाहा मिलना? सुनो, Why did you want? तुमने क्यों चाहा? Why did you want? तुमने क्यों चाहा? To meet मिलने के लिए, किससे? राज से। क्या पढ़ो सुनो, Why did you want to meet राज मतलब तुमने राज से मिलना या मिलने के लिए क्यों चाहा? क्यों चाहा? I wanted मैंने चाहा। I wanted to meet him मैंने meet him मतलब उससे मिलना चाहा। I wanted to meet him मैंने उससे मिलना चाहा। बिकॉज क्योंकि, आई नीडेड मुझे आवश्यकता थी। क्या? हिज हेल्प उसकी मदद की। आई नीडेड मुझे आवश्यकता थी। हिज हेल्प उसकी मदद की। देयर इज नो प्रेशर। नो प्रेशर मतलब कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं। देयर इज नो प्रेशर मतलब कोई दबाव नहीं है। देयर इज नो प्रेशर कोई दबाव नहीं है। आई हैव नो टाइम मेरे पास समय नहीं है। आई हैव नो टाइम मेरे पास समय नहीं है। टू वर्क काम करने के लिए, काम करने के लिए। क्या बोलोगे? आई हैव नो टाइम मेरे पास समय नहीं है। टू वर्क काम करने के लिए। देयर इज नो रिमेडी। नो रिमेडी का मतलब होता है कोई उपचार नहीं, कोई इलाज नहीं,
जिसका इलाज नहीं कोई, ओ रब्बा मुझे प्यार हो गया। जो गाना है वैसा ही है कुछ। नो रिमेडी, कोई इलाज नहीं, कोई उपचार नहीं, तो फिर क्या। देयर इज नो रिमेडी, कोई इलाज नहीं है फॉर इट, इसका या इसके लिए। फॉर इट, इसका या इसके लिए। तो क्या पढ़ोगे, इसका कोई इलाज नहीं है। देयर इज नो रिमेडी फॉर इट, देयर इज नो रिमेडी फॉर इट। देयर इज नो टाइम, नो टाइम का मतलब समय नहीं, समय नहीं, समय नहीं। देयर इज नो टाइम मतलब समय नहीं है, समय नहीं है। किस लिए, टू थिंक, सोचने के लिए, सोचने के लिए। देयर इज नो टाइम, समय नहीं है, टू थिंक, सोचने के लिए, सोचने के लिए, क्रिया को करने के लिए। दिस इज द टाइम, दिस इज द टाइम टू डिसाइड, यह समय, दिस इज द टाइम मतलब यह समय है, यह समय है। दिस इज द टाइम मतलब यह समय है, किस लिए, टू डिसाइड, निर्णय करने के लिए, निर्णय करने के लिए। दिस इज द टाइम टू डिसाइड, यह समय है निर्णय करने के लिए, फैसला लेने के लिए। There is no compartment in this room, सुनो, कंपार्टमेंट का मतलब होता है डब्बा, डिब्बा, डिब्बा, डब्बा, है ना। There is no compartment in this room मतलब इस कमरे में, in this room मतलब इस कमरे में, इस कमरा में, इस कमरे में या इस कमरा में। नो कंपार्टमेंट मतलब डिब्बा नहीं है, डब्बा नहीं है। देयर इज नो कंपार्टमेंट इन दिस रूम, इस कमरे में कोई डिब्बा नहीं है। वाई इज देयर अ मंकी इन द रूम मतलब कमरे में। वाई इज देयर अ मंकी इन द रूम मतलब कमरे में एक बंदर क्यों है। Why is there a monkey in the room मतलब कमरे में एक बंदर क्यों है या कमरे में बंदर क्यों है, ऐसा बोल सकते हो। There is no answer कोई जवाब नहीं है। There is no answer कोई जवाब नहीं है। To these questions इन प्रश्नों का, इन प्रश्नों का। देयर इज नो आंसर कोई जवाब नहीं है। टू दिस क्वेश्चंस इन प्रश्नों का। देयर इज नो पीस, देयर इज नो पीस मतलब देयर इज नो पीस, नो पीस मतलब कोई शांति नहीं, कोई शांति नहीं। देयर इज नो पीस कोई शांति नहीं है। एनीवेयर मतलब कहीं, एनीवेयर का मतलब कहीं। देयर इज नो पीस एनीवेयर कहीं शांति नहीं है। दिस डेज आजकल, अब सुनो कैसे पढ़ोगे, सुनो। आजकल, आजकल कहीं, आजकल कहीं और शांति नहीं है, ठीक है। आजकल कहीं शांति नहीं है, ठीक है। उसके बाद देयर इज नो नीड ऑफ मनी, नो नीड ऑफ मनी मतलब पैसे की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ मनी मतलब पैसे की जरूरत नहीं है या पैसे की या पैसों की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ मनी मतलब पैसों की आवश्यकता नहीं है या पैसों की जरूरत नहीं है, ऐसा आप पढ़ोगे, ऐसा पढ़ोगे। ये छोटी छोटी अंग्रेजी का वाक्य है और आपको इन सब का हिंदी आना चाहिए। हिंदी कैसे करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ से ही बड़ा होता है।
आप अगर एक बार में ही बड़ा सोचोगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप बॉटम से टॉप जाने का सोचोगे तो आप बॉटम से चल के टॉप तक पहुंच सकते हो, आसानी के साथ पहुंच सकते हो। उम्मीद करते हैं कि आपको जो ये बातें हैं ज़रूर समझ में आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।